मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ज़मीन जायदाद है, सुंदर बीवी है, कई गर्लफ्रेंड्स हैं और राष्ट्रपति का पद भी है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मेरे पास नोबेल अवार्ड है। 10 तारीख को जिस बंदे या संस्था को नोबेल अवार्ड मिलेगा वो ट्रंप से ये बात कह सकता है। वैसे ये मीम का आइटम है, लेकिन आजकल एक चर्चा है कि क्या ट्रंप का सुंदर सपना टूट गया है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 338 उम्मीदवार नामांकित किए गए हैं, जिनमें से 244 व्यक्ति हैं और 94 संगठन हैं। इनमें ट्रंप का नाम है या नहीं अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग नॉमिनेट होते हैं उनका नाम कमेटी 50 साल बाद बताती है। लेकिन अवार्ड की खुजली अलग होती है साहब। ट्रंप साहब को ये खुजली बहुत भयंकर है। वो बीते कई दिनों से नोबेल के लिए छटपटा रहे हैं। उन्होंने 50 बार दावा कर दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है। भारत ने इस दावे को कई बार रिजेक्ट किया है, लेकिन ट्रंप है कि उनका दिल मानता नहीं। उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया सीमा झड़प जो हुई उस पर भी मध्यस्थता का ऐलान किया कि मैंने करवाई है। आर्मेनिया अजरबैजान के लिए भी व्हाइट हाउस की तरफ से पैगाम आया कि उन्होंने किया है। गाजा में शांति की कोशिशें वो कर रहे हैं लगातार, और ट्रंप इसका श्रेय लेते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी पहल नोबेल योग्य है। सीधे सीधे कहें तो ट्रंप को इतिहास में शांति नेता के रूप में दर्ज होना है। इस कोशिश में उन्होंने चंगू मंगू देश जो हैं उनसे अपने पक्ष में प्रस्ताव करा लिया है, और हद यह है कि उन्होंने खुद भी नॉर्वे की नोबेल कमेटी को सीधे फोन कर दिया, जैसे कोई फोन कॉल करते ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। सार्वजनिक भाषणों में बार बार उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल चाहिए, मुझे नोबेल चाहिए। जैसे अर्नब का एक मीम वायरल होता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। मीडिया इंटरव्यू में हर उपलब्धि, हर अचीवमेंट को वैश्विक शांति से जोड़ने की कोशिश करते दिखते हैं, भले ही किसी भी समझौते में उनका रोल हो या ना हो। व्हाइट हाउस में जब विदेशी नेता आते हैं तो उनसे वो समर्थन मांगते हैं कि भैया समर्थन करो। सोशल मीडिया पर अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एक्टिव किया हुआ है कि भैया नामांकन के लिए मेरी बात रखो, और कई लोगों को मनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और उनकी कोशिश यही है कि उनको शांति का सुपरस्टार बताया जाए। लेकिन ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। जी क्यों? तो इसकी कई वजह हैं। पहली, नोबेल समिति लॉबी और प्रचार से प्रभावित नहीं होती, और खुले डिमांड में तो ये मामला उल्टा पड़ने की संभावना भी रहती है। नामांकन गोपनीय है, सार्वजनिक दावा अकेला काफी नहीं होता। निजी तौर पर भेजा गया आधिकारिक नामांकन ही मायने रखता है। सार्वजनिक बयानों से समिति यानी जो कमेटी है वो प्रभावित नहीं होती है। ट्रंप की नीतियां बहुपक्षीय संस्थाओं और समझौते से दूरी पर रही। मसलन पेरिस समझौता, WHO जैसी बातों के चलते उनकी छवि कई बार जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार अल्प बहुपक्षीय रही, जो शांति पुरस्कार की परंपरा से मेल नहीं खाती। उनकी छवि इमेज कंट्रोवर्शियल है, और ट्रंप की छवि व्यापक रूप से ध्रुवीकृत है। वो बहुत बड़े झूठे हैं और भ्रामक बातें करते हैं। वाशिंगटन पोस्ट तो कई बार उनके झूठ का खुलासा कर चुका है, और 1, 2 या 5, 10 झूठ नहीं बल्कि 30,000 से ज़्यादा झूठ उनके बताए गए। और उनकी ठोस दीर्घकालिक और सार्वत्रिक शांति का रिकॉर्ड का उनका अभाव है। नोबेल को अक्सर दीर्घकालिक प्रभाव चाहिए होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। समिति के कुछ सदस्यों का प्रतिकूल रुख और सार्वजनिक टिप्पणी भी उनके खिलाफ रही है, जो बताती है कि उनको अवार्ड नहीं मिलेगा। कई नामांकन पॉलिटिकल कारणों से दिखे हैं, मसलन चापलूसी करते हुए दिखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान का। और नोबेल पर विचार करते हुए जो कमेटी है वो ऐसे संदर्भों को अलग से परखती है। उनको समझ में आता है कि किस देश का क्या मतलब है उस सपोर्ट करने का। ट्रंप की कुछ पॉलिसी ने उन्हें अरब और यूरोप में आलोचना की दिशा में रखा, और नोबेल समिति इस अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को भी परखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से सार्वजनिक नामांकन या दावे जो ट्रंप के पक्ष में हैं वो जनवरी 31 के बाद हुए, जो समिति के नियम के अगेंस्ट है। ऐसे नामांकन 2025 के लिए प्रभावी नहीं माने जाते। ज़्यादातर चंगू मंगू देशों ने 31 जनवरी के बाद ट्रंप को समर्थन दिया या उनका नामांकन कराया, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे 2025 प्राइज के आधिकारिक बैच में शामिल नहीं माने जा सकते। दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन हर वर्ष 31 जनवरी को रात 12 बजे तक भेजे जाने चाहिए। जो नामांकन इस समय सीमा के भीतर आते हैं वो विचारणीय होते हैं। यदि नामांकन समय सीमा के बाद आता है तो नियम कहता है कि उन्हें आमतौर पर अगले वर्ष की सूची में शामिल किया जाता है, यानी वे 2025 के लिए नहीं मान्य होंगे और 2026 के लिए स्वीकृति संभावना उन पर विचार किया जाएगा और समिति तय करेगी कि उन्हें मंजूर करना है या नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा
खुद से नामांकन जो है वो मंजूर नहीं है, केवल विशेष योग्य करता है, यानी जैसे राष्ट्रीय विधायिका के सदस्य, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो पूर्व के नोबेल विजेता हैं, कुछ न्यायिक अधिकारी, वही कानूनी तरीके से नामांकन भेज सकते हैं। नामांकितों के नाम और किसने नामांकित किया ये सार्वजनिक नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि जानकारी 50 साल तक गोपनीय रहती है, इसलिए मीडिया की कथित सूची अक्सर भ्रामक होती है। अब मसला यह है कि 2025 के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में 338 उम्मीदवार हैं और सच यही है कि ट्रंप का नाम भी उस लिस्ट में नहीं है, यानी ट्रंप का सुंदर सपना बहुत पहले ही टूट चुका था, लेकिन न जाने क्यों वो ये कोशिश कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें 2026 में नामांकन मिलेगा। जानकार कहते हैं कि अगर वो गाजा में शांति ला पाए तो सिर्फ इस आधार पर उन्हें नोबेल मिल सकता है, लेकिन वो शांति स्थायी होनी चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन समझिए, यानी अगर इस महीने यानी अक्टूबर में गाजा में शांति आ जाए और 31 जनवरी तक हालात बेहतर होते दिखें और फिर अगर उन्हें ढंग से नामांकित किया जाए तो आसार बन सकते हैं, लेकिन ना तो गाजा में शांति इतनी आसान है और ना ट्रंप को नोबेल पुरस्कार, यानी चचा ट्रंप से सपने ही देखें फिलहाल। वैसे ट्रंप का जो सपना देखना है ये कितना भयंकर है, कितनी खुजली है उनको, ये हाल के 3-4 महीनों हमने लगातार देखा और उन्होंने किस तरह के हथकंडे अपनाए हैं ये भी देखा है। खैर, द किस्सा में आज का किस्सा नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ, उनको मिलने की, ट्रंप को मिलने की संभावना और आशंकाओं के हवाले से ये किस्सा था। आपको ये किस्सा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।